हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा नाउन का लेक्चर रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स एमपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल लगातार बने रहिएगा और क्लास पूरी जरूर अटेंड करें, ठीक है। क्योंकि इस क्लास में हम डील करने वाले हैं नाउन के सभी रूल्स को। पिछली दो क्लासेस में हमने बेसिक कंप्लीट किया था और एडवांस रूल्स सभी नाउन के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और डील करने वाले हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ओके, और उसके बाद में हमने दो रूल पढ़ लिए थे, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने दो रूल्स कौन से पढ़े थे नाउन के, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे आज का सेशन। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नाउन को यदि हम प्लूरल बनाते हैं, जनरली किसी भी नाउन को यदि हमें प्लूरल करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके लास्ट में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ये हमने रूल नंबर 1 पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था सेकेंड रूल कि यदि ऐसे नाउन जिनके लास्ट में क्या हो, एक्स होता है, एस एच होता है, सी एच होता है, या फिर ओ होता है या जेड होता है, तब हम क्या करते हैं, उनके लास्ट में ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं जी। तो ये दो रूल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हमने देखा था यदि किसी नाउन के लास्ट में सी एच हो लेकिन उसका उच्चारण निकल रहा हो क, ठीक है, तब हम उसमें ई एस नहीं लगाते बल्कि एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे आज हमें क्या पढ़ना है समझिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। चलिए, तो यदि ऐसे नाउन्स हमारे सामने आते हैं जिनको हमें प्लूरल बनाना हो, तब हम क्या करेंगे देखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं आपको बता रहा हूं समझिएगा। देखिए, तो जैसे यदि लिखा हो माउथफुल, यदि माउथफुल लिखा हो, ठीक है, तो इनका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे। जैसे माउथफुल है तो ये सारे आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो माउथफुल में हम एस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माउथफुल्स, ठीक है। चाइल्ड सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। टूथ का प्लूरल होता है टिथ। कैसे हुआ देखिए, यहां पर टूथ में डबल ओ है, यहां पर आकर क्या हुआ, टिथ हुआ। मैन सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है मैन, ठीक है, जिसमें ए कन्वर्ट हो जाता है ई में, तो ये मैन हो जाएगा। फुट का सिंगुलर होता है फुट, जिसमें डबल ओ है, ये ई डबल ई में कन्वर्ट हो जाता है, फिट हो जाता है। माउस, माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस। और विमेन, वुमेन का क्या होता है, विमेन, इसमें भी ई कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। लाउस का लाइस हो जाएगा। इस तरह से ये सभी नाउन्स आपको याद रखना है। क्लियर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हमें डील करनी है अच्छे से। नेक्स्ट, अब देखें, इसके बाद में जो रूल हमें पढ़ना है वो क्या है समझिएगा। यदि ऐसे नाउन, यदि ऐसे नाउन जिनके लास्ट में क्या हो, एफ हो या हो एफ ई, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा यदि ऐसे नाउन जिनके लास्ट में क्या हो, एफ हो या फिर एफ ई हो, क्लियर है। चलिए, तब हम इनका प्लूरल कैसे बनाते देखिए। तो सिंपल सी बात है, कोई भी नाउन हो जिसके लास्ट में एफ हो या फिर एफ ई हो, अब हमें क्या करना है, इस एफ या एफ ई को हम हटा देंगे और उसके नाउन के लास्ट में वी ई एस लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे एल्फ, एल्फ के लास्ट में क्या है, एफ आया, तो हमने एफ को हटा दिया और क्या लगा दिया, वीई एस, तो ये क्या हो जाएगा, एल्व्स हो जाएगा। फिर हमने देखा काफ है, काफ के लास्ट में भी क्या है, एफ है, तो क्या हो जाएगा, काव्स हो जाएगा ये। क्लियर। शेल्फ देखा हमने, शेल्फ के लास्ट में भी एफ है तो एफ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, शेल्व्स हो जाएगा। क्लियर। नाइफ के लास्ट में देखिए क्या है, एफ ई है, तो नाइफ, तो वी ई एस जोड़ देंगे एफ ई को हटाकर, तो क्या हो जाएगा, नाइफ्स। क्लियर बेटा। चलिए, लीफ का क्या हो जाएगा, लीव्स। लाइफ के लास्ट में भी एफ ई है तो ये क्या हो जाएगा, लाइव्स। वाइफ का वाइव्स होगा। आई होप यहां तक ये सभी रूल्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। उसी तरह दोस्तों यहां पर दिया है वोल्फ, वोल्फ के लास्ट में भी यदि आप देखेंगे तो एफ आया है और एफ ई को हम हटा देंगे, यहां से एफ को हटा देंगे और उसकी जगह हमें ऐड करना है क्या, वीई एस, ठीक है। तो जनरली हम बोलते हैं कि हमको तो क्या है भाई, कि बहुत इजी तरीके से नाउन आता है, बचपन से तो नाउन पढ़ रहे हैं सर, नाउन में कौन सी बड़ी बात है।
लेकिन बेटा याद रखिएगा, नाउन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इसके रूल्स बड़े पेचीदा होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल तो हमको पता ही होता है कि नाउन बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या द्रव्य को बताने वाले शब्दों को हम नाउन कहते हैं, लेकिन जब इसके डिफिकल्ट रूल आते हैं तो हम बिल्कुल गलत कर देते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, पहले 30 नंबर की इंग्लिश आती थी, अब ऐसा नहीं है, लेकिन अब भले ही नंबर कम है, लेकिन एक एक नंबर आपके सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिसके लिए एक एक नंबर यदि कवर करना है तो हमको डिटेल में सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। चलिए, तो आई होप यहां तक सारे ही रूल्स, अभी जो 2 रूल्स पढ़े हमने, वो क्लियर हो चुके होंगे आपको। देखिए नेक्स्ट रूल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां हमसे बोला गया है, अभी मैंने आपको बताया कि एफ या एफ ई हो तो हम क्या करते थे, इसको हटा देते थे और वी एस लगाकर प्लूरल बनाते थे। लेकिन अब अपवाद वाला रूल है। क्या है भाई? अपवाद है। किसी भी नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई ही होगा, लेकिन हम उसमें वी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एस लगेगा उसमें। क्लियर है? देखिए, तो ये क्या है? ये अपवाद है सारे, आपको याद रखना है। जैसे प्रूफ दिया है, देखो पहला क्या दिया है? प्रूफ। प्रूफ के लास्ट में एफ है, तो अब हमें ऐसा नहीं कर सकता कि इसमें वी एस लगा दूं, नहीं, इसमें सिर्फ एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रूफ हो जाएगा। क्लिफ के लास्ट में डबल एफ है, तो क्या हुआ? क्लिप्स। अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें वी एस लगेगा कि एस लगेगा? तो इसके लिए यह है कि आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ये रूल्स जो है आपको मगअप करना पड़ेंगे। ठीक है, तो रूल्स को याद करना पड़ेगा बेटा, इसके अलावा नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे वैसे वैसे सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। तो प्रैक्टिस सेशन भी आने वाली क्लासेस में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, तो बिल्कुल निश्चिंत बने रहिए इस चैनल पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, तो इसके बाद हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, पूरा सिलेबस लगातार आपका चलता रहेगा। ठीक है, लाइव सेशन भी रहेंगे। चलिए, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप उनसे जरूर शेयर करें। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगे तो। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं रूफ। रूफ के लास्ट में भी एफ है, तो क्या हो जाएगा? रूफ्स हो जाएगा। टर्फ के लास्ट में एफ है, टर्फ्स हो जाएगा। बिलीफ के लास्ट में तो बिलीफ्स हो जाएगा। स्ट्राइफ देखिए एफ ई है, तो ये एस हो जाएगा। चीफ का चिप्स हो जाएगा। रीफ का रिफ्स होगा, और ब्रीफ का क्या हो जाएगा? ब्रीफ्स। कैफे का कैफेस। क्लियर है? तो ये अपवाद वाले नियम है, लेकिन इसका मेन रूल क्या है? एफ या एफ ई ही हो, लेकिन उसके लास्ट में क्या हो? एफ या एफ ई हो, तो हम क्या करेंगे? उसको हटा देंगे, वी एस लगाएंगे। लेकिन इसका अपवाद वाला रूल है, जिसमें ये सभी वर्ड्स आपको याद रखने हैं, जिनमें हमें वी एस ऐड नहीं करना है। चलो नेक्स्ट, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एरर डिटेक्शन का हम क्वेश्चन ले रहे हैं, समझिएगा। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए एरर, साथ में जैसे मैंने बताया प्रैक्टिस सेशन भी हम करते चलेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन दिया है, ऑल द चाइल्ड प्लेइंग एट द बीच ran टुवर्ड्स सैम व्हेन दे हर्ड हिम शाउट। सभी बच्चा जो बीच के ऊपर खेल रहे थे, सैम की ओर भागे जब वो जोर से चिल्लाया। ठीक है, सभी बच्चे भागे सैम की ओर जब वो जोर से चिल्लाए, उसकी आवाज सुनकर सभी उसकी ओर भागे। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर एरर कहां पर है? हमें एरर फाइंड करना है। तो एरर हम कहां कहां पर देख रहे हैं? देखिए, पहला पार्ट यहाँ पर है, सेकंड व्हेन के बाद, थर्ड वाला शाउट के बाद में दिया है, नो एरर। अब यदि आप देखेंगे, देखिए क्या दिया है यहाँ पर? ऑल द चाइल्ड। ठीक है, अब आप ऑल की जो कंडीशन है, इसके साथ में होता है या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है या अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड दिया है, और चाइल्ड जो है ये हमारा कैसा है? ये हमारा सिंगुलर नाउन है, तो इसका प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन होगा। अभी जस्ट मैंने बताया था कुछ मिनट पहले कि चाइल्ड सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसलिए एरर क्या हो जाएगा हमारा? पार्ट नंबर फर्स्ट में एरर है, जिसमें चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन होगा। नेक्स्ट, चलो अब एक और रूल देखें। नेक्स्ट रूल है कि यदि किसी नाउन के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, समझिएगा, यदि किसी भी नाउन के लास्ट में वाई दिया हो, इस वाई से पहले हमें मिलता हो कॉन्सोनेंट, तो हम इस वाई को हटा देते हैं
और IES लगा देते हैं उस नाउन के लास्ट में, तब जाकर वो क्या बनेगा, तब भाई वो बनेगा प्लूरल। ठीक है, तो आई रिपीट, फिर से समझिएगा, यदि किसी नाउन के लास्ट में वाई दिया हो, वाई से पहले हमें चेक करना है कॉन्सोनेंट। अच्छा, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन, सभी को पता होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा कॉन्सोनेंट। तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट को हम कहते हैं व्यंजन। ठीक है, कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं, व्यंजन। तो वाई से पहले देखिए है क्या, चेक कर लीजिए। तो इस वाई से पहले वाई दिया, वाई से पहले क्या है, आर, आर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, स्टोरीज। स्पाइस के लास्ट में वाई है, वाई से पहले पी, पी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पाइस। क्राई का क्राइस हो जाएगा, ड्यूटी का ड्यूटीज होगा, बेबी का बेबीज होगा, फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइज। क्लियर है। चलिए, इसी का एक और रोल होता है जो हम पढ़ते हैं आगे, देखिए। यदि किसी नाउन के लास्ट में वाई हो लेकिन वाई से पहले हमें दिया हो कॉन्सोनेंट, क्या दिया हो बेटा, कॉन्सोनेंट दिया हो। कॉन्सोनेंट हम पढ़ चुके हैं, अब बारी आती है वोवेल की। ठीक है, वाई हो नाउन के लास्ट में, इससे पहले हमें चेक करना है वोवेल। वोवेल मतलब क्या होता है, स्वर। तब हम वाई को नहीं हटाएंगे और सिर्फ एस लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे रे है तो रे के लास्ट में एस लगा देंगे, रेस। देखिए वाई है, वाई से पहले ए, ए हमारा क्या है, वोवेल है, तो ये रेस हो जाएगा। वेली देखिए, वेली के लास्ट में वाई है, वाई से पहले ई, ई हमारा क्या है, वोवेल है, तो वेलिस हो जाएगा। दे की लास्ट में वाई, वाई से पहले ए, ए हमारा क्या है, वोवेल है, तो ये डेज हो जाएगा। तो इस तरह से ये रूल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आई होप ये सभी रूल्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। और भी काफी सारे रूल्स है जो हमें पढ़ने हैं और वो हम पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में। ठीक है, चलिए, तो एक एक करके सभी रूल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, और लगातार आने वाले टाइम में आपकी क्लासेस इसी तरह से चलती रहेगी, लाइव सेशंस भी रहेंगे, प्रैक्टिस सेशंस भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये नाउन को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लासेस नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद।